कान खोल करके सुन लो भाई, कल 30 अप्रैल वैशाख माह का बुधवार और चतुर्थी तिथि भी है, तो मात्र यह 3 शमी पत्र चुपचाप कल शिव मंदिर चले जाना और शिवलिंग के इस स्थान पे चढ़ा के आ जाना। 30 अप्रैल के दिन पड़ रही है, अप्रैल माह का बुधवार, और यह विशेष है, तो कल के दिन विशेषकर मात्र 3 शमी पत्र उपाय कर लेना। इस अप्रैल की आखिरी बुधवार, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस उपाय को किस प्रकार करना है। 3 शमी के पत्ते को आपको शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के किस स्थान पर चढ़ना है, शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको उपाय करना है, कहां पर करना है, शिवलिंग के सामने करना है या फिर घर पे ही करना है, किस स्थान पर करना है, यह 3 शमी पत्र का विशेष उपाय। तो कल 30 अप्रैल माह का आखिरी बुधवार के दिन जो यह 3 शमी पत्र का विशेष उपाय करता है, उसके घर के दुख कष्ट सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और विशेषकर मेरी माता बहनें से निवेदन है कि वैशाख महीना चल रहा है और वैशाख महीने की कल आखिरी और विशेष बुधवार है, यानी कि 30 अप्रैल माह का बुधवार के दिन, और यह अप्रैल महीने का अंतिम बुधवार इतना खास होता है कि इसमें यदि कोई भी व्यक्ति अपने दुख कष्ट का स्मरण करते हुए यह 3 शमी पत्र का उपाय कर लेता है, उसकी मनचाही इच्छा भी पूर्ण होती है, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और उसके दुख कष्ट भी समाप्त होते हैं। पहली बात तो इतना तो आपको भी पता है कि यह 3 शमी पत्र का उपाय बहुत ही सरल है, आपके घर में ही है। ये 3 शमी पत्र ले और चले जाएं सुबह शिव मंदिर। कितना आसान सा उपाय है। वैशाख माह का विशेष बुधवार श्रावण मास के बुधवार के समान ही माना जाता है। यह इतनी विशेष क्यों मानी जाती है और अप्रैल माह के आखिरी बुधवार का फल सबको क्यों प्रदान होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा संवाद है। महाराज कल 30 अप्रैल माह का आखिरी बुधवार के दिन वैशाख महीने की चतुर्थी तिथि है और अप्रैल मास का विशेष बुधवार है, इसलिए इन दोनों का विशेष संयोग बन रहा है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हर वर्ष में वैशाख महीने यह एक बार ही योग बनता है, बुधवार यह दिन एक बार ही आती है। आपको कल इस मुहूर्त पर 30 अप्रैल बुधवार के दिन यह वाला उपाय, विशेष उपाय कर लेना है। देखिए आज की इस वीडियो में हम यहाँ संपूर्ण उपाय आपको बताएंगे कि आपको उपाय किस प्रकार करना है, कहां पर है और किस मुहूर्त पर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर हर महीने 3 विशेष उपाय डालते हैं, जो कि शिव महापुराण के आप किस स्थिति आपकी की उपाय हमारे इस YouTube चैनल पर डालते हैं। तो अगर आपको उन उपायों को करना है तो हमारे चैनल पर बने रहे, विशेष से विशेष उपाय बताएंगे रोज दिनांक के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में घर खर्च ज्यादा हो रहा है, खेत कमा रहे हैं और 2 रुपए खर्च हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर घर में आमदनी नहीं आ रही है बल्कि घर से जा रही है, तो आपको कल यानी कि 30 अप्रैल के दिन शिव मंदिर जाना है और इन विशेष सामग्रियों को लेकर के जाना है और इस प्रकार पूजा विधि कर लेना। आपके जीवन के सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट है, पूरे गांव में या फिर पूरे परिवार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जिसके ऊपर दुख कष्ट है, तो घबराइए नहीं। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर है या फिर आप पर है, तो आप आपका नाम और राशि बॉक्स में लिख दे। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपकी राशि पर जो भी दोस्त चल रहे हैं वह हम सेंड कर देंगे। और मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए हम उपाय की तरफ चलते हैं। देखिए ये विशेष कर उपाय उनके लिए है, मेरी प्यारी प्यारी माताएं बहनें, जिनके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट है, समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर की विनती कर रहा हूं, मात्र 3 शमी पत्र यह पवित्र वैशाख महीने की चाल चलती धूप में आपको शिव मंदिर में जाना है और शिव जी के शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करते हुए बाबा से कहना, बाबा मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख है, तो हेत्र कालदर्शी कैलाश अविनाशी कृपा करें। चल सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां
पूछकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आप बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय मंगलवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है धन देने का काम। माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से हुई है। आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए मंगलवार का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें मंगलवार वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको आने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर सोमवार वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती
करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर है ना, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है, और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय सोमवार के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो